हाय गाइस। आज हम लोग लेंगे टॉरस वालों लोगों के लिए, जिसका भी वृषभ है ज़ोडिएक साइन, उन लोगों के लिए होगा। और ये 2026 का फुल ईयर का प्रेडिक्शन होगा। और ये जो प्रेडिक्शन रहेगा ये कार्ड थ्रू होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये चारों सेक्टर पे हम लोग देखेंगे। लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे और मैं कुछ रेमेडी बताऊंगी जो आप लोगों के करना चाहिए, राइट। चलिए देख लेते हैं, देर ना करते हुए देख लेते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके तरह और भी किसी किसी का काम आ सकता है, ठीक है। बहुत कोई ऐसा है जो जिसका मतलब लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, शायद इस वीडियो के थ्रू उनके लाइफ में कुछ सॉल्यूशन आ जाए। सो हो सके जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉरस वालों लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? टॉरस वालों लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है? जो भी मेरा व्यूवर्स है उन लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड क्या गाइडेंस है 2026 में? टॉरस वालों लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस। देखो डियर, टॉरस वालों लोगों के लिए हेल्थ रिलेटेड जो गाइडेंस दिख रहा है, शायद बहुत ज़्यादा उनको मतलब इस साल में हो सकता है सर दर्द हो, ठीक है। सर दर्द रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को कुछ दिख रहा है। इमोशनल जगह पे मतलब हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो सकता है, बहुत कहीं ना कहीं जगह पे उसको लग सकता है कि मेरा पूरा बॉडी पे पेन हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर अपर मतलब अपर चक्र जो होता है ना, ठीक है, तो अपर चक्र को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। हार्ट हो गया, हेड हो गया, और ऊपर से बॉडी रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो बॉडी तो फुल बॉडी हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मेरे को जो दिख रहा है हार्ट चक्र रिलेटेड ब्लॉकेजेस दिख रहा है, ठीक है। क्राउन चक्र रिलेटेड ब्लॉकेजेस दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा सर दर्द वाली एनर्जीज दिख रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों पे थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है फीवर आ गया, जुकाम हो गया, ऐसा टाइप का कुछ एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगी, तो ऊपर चक्र में काम करना, ठीक है। हार्ट, थ्रोट, क्राउन जो भी है, थर्ड आई, पूरा पे काम करना। तो आप लोगों के लिए मैं एक बताऊं, किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। बाकी हेल्थ वाइज में अगर देखूं तो वैसे ये छोड़ के तो बढ़िया ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है। बस अगर हो सके तो खुद का जो फोकस है, जो भी फोकस है, ठीक है। जैसे ना अर्जुन ने तीर मारा था ना मछली के आइस, वैसे आप लोग फोकस करना होगा। जो भी आपका मतलब कुछ अगर इशू चल रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? एकाग्रता करना होगा। क्या कर कीजिएगा उसके लिए? उसके लिए मेडिटेशन करो। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है मेडिटेशन करो, क्योंकि अगर आपको इमोशनल पेन हो रहा है ना, तो अगर आप इस चीज़ों को फॉरगिव नहीं करोगे, पुराने चीज़ों को नहीं भूलोगे, जो भी आपका इमोशनल पेन है उसको अगर होल्ड करके रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा ना, डिप्रेशन पे चले जाओगे आप। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रहा है। इमोशनली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मैंने पहले ही बताया हार्ट चक्र रिलेटेड आप लोगों को काम करनी होगी। अगर हो सके बहुत ज़्यादा हो सके तो जब भी अगर बहुत ज़्यादा दिल दुखे, खराब लगे, कहीं जगह से घूम के आना। मान लो यहाँ पे आप बैठे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेजी फील लग रहे हो, कभी कभी सोने का मन कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, कहीं जगह पे बाहर से घूम के आओ। और अपने चेस्ट पे जब भी मान लो बहुत ज़्यादा चेस्ट पे पेन हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें याद आ रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, मतलब सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर होल्ड करके रख रहे हो,
अगर आंख में आंसू आ रहा है तो रो रो। मैं बताती हूँ क्लाइंट को, भाई अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, आंखों से पानी निकालो, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो भारीपन नहीं रहेगा, वो रिलीज होगा। जितना हो सके बॉडी को रिलीज करो। यहाँ से भी तो टॉक्सिसिटी निकल रहा है ना, जो भी है आपके अंदर पे, मान लो वो चीज है, आपको वो चीज फेस हो रहा है, कंटिन्यूअसली वो चीज फेस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जगह पे वो चीज होल्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं बता रही हूं कि वो चीजों को रिलीज करो, बस रिलीज करो। ठीक है, क्या करना है, जस्ट होल्ड 3-4 सेकेंड, 1 टू काउंट कर लेना, 1 2 3 4, होल्ड एंड रिलैक्स, और बोलो मेरे दिल पे जो भी इमोशनल पेन है, जो भी पुराने टॉक्सिक एनर्जीज में होल्ड करके रखी हूं, मैं इसी वक्त उस चीजों को रिलीज कर रही हूं। आई रिलीज इट, आई रिलीज इट, आई रिलीज इट। मैंडेटरी ये चीजों को करना, क्योंकि मैं यहाँ पे दिख पा रही हूँ आप लोगों के, मतलब यहाँ पे हार्ट चक्र रिलेटेड ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा दिख रहा है यार, बहुत ज्यादा, हार्ट क्राउन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो प्लीज नोट इट, हाँ इसको इग्नोर मत करना। ओके फाइन। और बाकी मैं देखूं तो ज़्यादा घूमने वाला एनर्जीज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हो सकता है किसी के लाइफ में आप किसी को कुछ और एक जगह, और एक चीज़ मेरे को दिख रहा है, इस साल पे आप लोग घूमने जा सकते हो हिल जगह पे, हिल, ठीक है, हिल जगह पे घूमने वाला एनर्जी दिख रहा है। और बाकी हेल्थ रिलेटेड ठीक ठाक है, बहुत खराब कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज अ मेन पिलर, तो हेल्थ को सही रहना बहुत जरूरी है। और हेल्थ पार्ट में इमोशन पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हम लोग दिख नहीं पाते हैं, उसी में हर कोई डूब के मरता है। ध्यान देना इस चीजों को, ठीक है, जो मैंने बताया वो टेक्निक करना जरूर। चलिए अभी देख लेते हैं रिलेशनशिप वाइज। प्लीज गाइड मी, ऋषभ वालों लोगों के लिए, टॉरस वालों के लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज क्या गाइडेंस है, रिलेशनशिप वाइज गाइडेंस। देखो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे दिख रहा है कि शायद किसी के लाइफ में कोई चीज है जो छूट रही है, और कोई किसी को न्यू पकड़ रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों पे कंफ्यूज्ड हो कि वो तो छोड़ जा, मतलब छूट गया है, या फिर सेपरेशन जोन पे चला गया है, अभी नहीं है आपके साथ, आपके लाइफ में कोई न्यू आ रहा है। तो व्हाट शुड यू डू, मतलब आपको लग सकता है मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। तो आपको ये मैं बता रही हूं, जो चला गया है, जो पास्ट था, वो आपके लाइफ में जा चुका है बोल के कोई न्यू आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, बस मत सोचो, मैं बता दे रही हूँ, या सिनेरियो आपके लाइफ में होने वाला है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। पास्ट को, जो चला गया है, जो सेपरेशन हो चुका है, या फिर जिसके साथ आप नहीं रहते हो, बहुत साल हो गया है, या फिर 1 साल की यहाँ पे किसी का एनर्जी दिख रहा है जो 1 साल के करीबन हो चुका है, जिसके साथ किसी का रिलेशनशिप नहीं है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा, जिसके लिए आप रोए थे, बहुत ज्यादा रोए थे जिसके लिए, ठीक है। तो मैं ये चीज बताऊं कि वो चीजों को आप सोच के, टेंशन करके मत रोया करो, जो आपके लाइफ में न्यू आ रहा है उसको एंट्री करो, ये आपके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, और मैं एक चीज बताऊं, ओवर थिंकिंग, रिलेशनशिप को लेके ज्यादा ओवर थिंकिंग मत किया करो। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप इशू, बहुत ज्यादा स्लीप इशू वाला एनर्जीज दिख रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग दिख रहा है, ठीक है। अब जब मतलब मान लो इतना लेजीनेस लग रहा है, इतना लेजीनेस का एनर्जीज दिख रहा है, मतलब मान लो सो रहे हो तो सो ही रहे हो, उठने का मन नहीं कर रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, थकान टाइप का फील हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा अगर सिनेरियो है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई उठो, आराम करो, ठीक है,
बहुत ज्यादा सो लिए है, अभी काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है। वो चीज को मतलब सोच के कोई फायदा नहीं। ज्यादा सोने से क्या होता है, बॉडी पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो, ठीक है। और मैं एक चीज बता रही हूं यहाँ पे, आप फोकस कर रहे हो कि कब मतलब होता है ना, एक रिलेशनशिप को मैंने इतना छोटा चारा जो होता है वो मैंने लगाया, कब बड़ा होगा, ऐसा फील होता है। मतलब रिलेशनशिप आगे कैसे ग्रो करेगा, इसका किसी का दिख रहा है तो वो ग्रो होगा, उसके लिए ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी के लाइफ में मैरिज रिलेटेड दिख रहा है, किसी का मैरिज होने का चांसेस है बहुत ज्यादा, ठीक है। मैरिज रिलेटेड चांसेस दिख रहा है, किसी के लाइफ में अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाए रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। गुड साइन, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि पुराने चीजों को छोड़ के न्यू चीजों पे आगे बढ़ो, न्यू चीजों पे काम करो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। और एक चीजों के पीछे मतलब इतना टाइम मत दो कि आपका करियर खराब हो जाए, हेल्थ खराब हो जाए, कि जैसे मैंने बताया कि इमोशनली पेन दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो मतलब आप सोच रहे हो ना पुराने चीजों का भी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखो रिलेट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल पेन, मतलब उतना ज्यादा सोचोगे, डीप डाउन इतना ज्यादा चले जाओगे कि आप सो ही रहे हो, मतलब खाना सही से नहीं खा रहे हो, सही से डीप नींद नहीं हो रहा है, स्लीप इशू हो जा रहा है, ओवर थिंकिंग हो जाए, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट में पेन होगा, ये सारा चीज बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इमोशनली ज्यादा सप्रेस मत रखो, रिलेशनशिप को लेके इतना ज्यादा मत सोचो, जो नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। हर टाइम याद रखना, जो आपके लाइफ में चला गया है वो आपका था ही नहीं, जो आपके लाइफ में आने वाला है वही आपके लिए है, तभी वो आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो। एंड उसको जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, और ऑल टाइम एक चीज रखना, रिलेशनशिप में जब भी कोई आता है हम लोगों के लाइफ में, वो भगवान का भेजा हुआ दूध होता है, लाइक टाइप ऑफ भगवान ही होता है, तो उसको भगवान के तरह ही ट्रीट करो, वैल्यू दो, उसका रेस्पेक्ट करो, ठीक है। जब आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे सामने वाला पर्सन का, तो आपको भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। तो आप रेस्पेक्ट करो, आप भी उसको बोलो आपको रेस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि रिलेशनशिप का एक पिलर जो होता है वो रेस्पेक्ट ही होती है। लव एफेक्शन सब कुछ रहता है अगर रिस्पेक्ट सही रहता है। अगर कोई इंसान आपसे सही से बात करेगा ना, आपको लगेगा उस इंसान के साथ आप ऑल टाइम बात करोगे। कोई इंसान आपको गाली देगा, एब्यूज करेगा, मिसबिहेव करेगा, तब आपको लगे उससे भाग जाए। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रेस्पेक्ट करो, बात सही से करो। कोई अगर समझ नहीं रहा है उस टाइम, कुछ भी चीज हो रहा है, लड़ाई झगड़ा पे जगह पे जा रहा है, जो भी चीज है, उस टाइम स्टॉप कर दो बात करना। कुछ टाइम बात करो, 2 घंटा 3 घंटा, जब आपका मन शांत हो जाए, उसका भी मन शांत हो जाए, तब बात करो, आराम से बात करो, बोलो उसको ये चीज है, खराब लग रहा है, हम लोग नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डियर। तो रिस्पेक्ट दो पार्टनर को, और आप भी बोलो कि भाई मैं आपको जैसे ट्रीट कर रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं आपसे वही चाहती हूँ कि आप मेरे को रिस्पेक्ट दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। आज के जमाने पे देख रहे हो ना कितना डाइवर्स हो जा रहा है, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन यही है, रिस्पेक्ट। फर्स्ट रीजन यही है कि मैं ये चीज जो कर रही हूं ना, अगर मान लो अभी क्या हो गया, मैं कुछ कर रही हूँ अपने मन से, कुछ भी चीज, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा सामने वाला बंदा है उसको खराब लगेगा कि नहीं, ये चीज जो मैं कर रही हूँ वो चीज सही नहीं है। अगर वो चीज जेन्युइन है तो ठीक है, मान लो वो चीज सही नहीं है, कहीं ना कहीं जगह पे उसको लग रहा है कि ट्रस्ट इशू हो रहा है, और जो भी है लॉयल्टी रखो। लॉयल्टी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे ना आप लॉयल हो, तो आप ना 2 बात सुना पाओगे। आप अगर लॉयल नहीं रहोगे तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा, आपका सामने वाला पर्सन भी वैल्यू नहीं देगा। रिस्पेक्ट तभी देगा ना कि सामने वाला दिखेगा कि ये बंदा बहुत लॉयल है मेरे से, बहुत सीरियस है। तो लॉयल्टी भी मेंटेन करना जरूरी है, तो वो चीजों को भी ध्यान पे रखो, ठीक है। रिस्पेक्ट, लॉयल, ट्रस्ट, ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी जाके चीजें आगे ग्रो करता है। छोटा से एक दिन पे बड़ा कुछ नहीं हो जाता है, हम लोग भी नहीं हुए थे, मम्मी पापा ने खिला के तभी जाके हम लोगों को बड़ा किया, तभी हम लोग इतना हुए। तो वो चीजों को ध्यान रखो। रिलेशनशिप भी वैसे ही होती है, बहुत पैम्परिंग जाती है, बहुत आजीवन तक उसको करना पड़ता है, तभी जाके टिकता है, नहीं तो फिर नहीं टिकेगा।
चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ टॉरस वालों लोगों के लिए कैरियर रिलेटेड गाइडेंस क्या रहेगा 2026 टॉरस वालों लोगों के लिए कैरियर रिलेटेड गाइडेंस 2026 टॉरस वालों लोगों के लिए कैरियर रिलेटेड क्या गाइडेंस है। देखो टॉरस वालों लोग, आप लोगों के लिए कैरियर रिलेटेड गाइडेंस ये है कि आप शायद काम के वजह से कहीं बाहर जाओ, ये एनर्जी दिख रहा है 2026 में। हो सकता है आप काम के रिलेटेड कहीं बाहर जाओ, न्यू किसी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब बॉन्डिंग हो, मतलब बिजनेस पार्टनर किसी के साथ साइन कर रहे हो, या फिर किसी के साथ आप पार्टनरशिप ले सकते हो, या फिर हो सकता है कहीं जगह पे आप एग्रीमेंट करो, ये सब चीज दिख रहा है। कहीं काम की वजह से आपको बाहर जाना पड़ा, ठीक है, कैरियर ग्रोथ वहां पे दिख रहा है, बाहर रिलेटेड कैरियर ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक चीज बोला जा रहा है, आप लोगों के लाइफ में कुछ पैसे को लेके न्यू कुछ स्टार्टअप हो सकता है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है, न्यू कुछ शुरुआत हो सकता है जो आप बहुत दिन से चाहते थे, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है जून जुलाई तक कुछ न्यू स्टार्टअप का एनर्जीज दिख रहा है, बहुत ज्यादा जून जुलाई तक बहुत ज्यादा न्यू स्टार्टअप का एनर्जीज दिख रहा है। 7 मंथ के अंदर शायद हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहोगे, ऐसा सिनेरियो भी दिख सकता है, लेकिन कंफ्यूजन मतलब वो उसको आप ओवरकम कर लोगे, ठीक है। जून जुलाई के अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ बेटर, यस जून जुलाई के अंदर दिख रहा है बहुत ज्यादा कुछ न्यू शुरुआत का, कहीं बाहर चले जाओ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग मत किया करो, टेंशन मत किया करो, कैरियर रिलेटेड अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मेरे को बहुत ज्यादा, अक्टूबर तक तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कैरियर ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। सो डोंट वेरी, ठीक है, टेंशन होने वाली बात नहीं है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करो, सब चीज अच्छा होगा, ठीक है। कैरियर रिलेटेड गुड बहुत बढ़िया दिख रहा है। अच्छा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप जैसे प्रॉब्लम पे हो, बहुत कोई ऐसा प्रॉब्लम पे है, उन लोगों को भी गाइडेंस चाहिए। ऑब्वियसली ये जनरल गाइडेंस है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरे साथ आप कमेंट पे लिख सकते हो, यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर पर्सनल गाइडेंस। और एनर्जी को क्लेम करो, एनर्जी को क्लेम करने के लिए लिखो 1176, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं मनी रिलेटेड गाइडेंस टॉरस वालों लोगों के लिए, मनी रिलेटेड गाइडेंस क्या है। में टॉरस वालों लोगों के लिए मनी रिलेटेड गाइडेंस। वाओ, देखो आप अपने जो भी कंफ्यूजन से है ना उसको बाहर निकालो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से आपका मन पे ना जो दंड है ना, बहुत ज्यादा मन पे दंड चल रहा है, जो भी के कैसे होगा, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करेंगे, आगे कैसे होगा, जो भी चीज है उसको उससे बाहर निकालो। आपका मनी रिलेटेड फ्लो अच्छा होने वाला है, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, न्यू काम हो सकता है, अपने गुस्से को शांत रखना, जो भी चीज है। अप्स एंड डाउन देखो लाइफ में होता रहता है, बस वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक है। पुराने चीजों को जो भी है, पुराना कैसा रहा, पुराना साल मेरा ऐसा रहा, ऐसा हुआ फलाना ढिमका, फाइनेंशियली ग्रोथ ज्यादा नहीं, छोड़ दो, जो हुआ हुआ हो गया, ठीक है। अभी न्यू शुरुआत करो, न्यू स्टार्टअप करो, न्यू अच्छा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जो भी है आपका बहुत सडन चेंजेस होने वाला है फाइनेंशियल, ठीक है, जो बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। कुछ चीज हो सकता है न्यू, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, शायद किसी किसी का यहाँ पे दिख रहा है 1 मंथ के बाद से, मैं जो आज जो रीडिंग है वो कर रही हूँ, ये 1 मंथ के बाद से मैं आपको अगर टाइमलाइन बताऊं तो फरवरी के बाद से किसी किसी का एनर्जी बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। कुछ किसी का फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है, एनर्जी को क्लेम डेफिनेटली करना 1176। और मैं एक चीज यहाँ पे बताऊं, अपना जो थर्ड आई है, मैं बता रही हूँ,
बता रही थी ना कि आप हार्ट चक्र से लेके क्राउन के ऊपर काम करो। जो भी थर्ड आई है वो थर्ड आई को ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जब भी बैठना विजुअलाइजेशन करना कि आपके पास पैसा आ रहे हैं, पैसे को आप अचीव कर रहे हो, पैसे के गोल आपका जो भी है, जो भी आपका गोल है, जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल हो रहा है। आप बहुत स्टेबल हो फाइनेंस को लेके, बहुत ज़्यादा आप मतलब हैप्पी हो, ठीक है। हैप्पी हैप्पी रहना डियर ऑल टाइम, ठीक है, जो भी है। क्योंकि जब आप हैप्पी नहीं रहोगे, नेगेटिव एनर्जी सेंड करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, नेगेटिव ही होता रहेगा। तो डोंट डू दिस। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ दिख रहा है, तो अपने ऊपर काम करो, पुराने चीज़ों को भूलो, ठीक है। आगे क्या हुआ, जो भी मन पे दंड है, जो भी चीज़ों को लेके परेशानी है, फाइनेंस को लेके, पुराने चीज़ जो भी हुआ उसको लेके छोड़ दो। आगे देखो, आगे बढ़िया होने वाला है। उस चीज़ों को, एनर्जी को रिसीव करो, एक्सेप्ट करो एंड उसके ऊपर एक्शन लो। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। जो भी मेरा व्यूवर्स है, जो भी टॉरस पर्सन है, जो भी ये वीडियो देखेगा, उन लोगों के साथ ये रेजोनेट होना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस। देखो फर्स्ट मैं बताऊं, प्रीसियस टाइम। आप अपना टाइम को, हर एक एक मिनट, एक एक टाइम, एक एक सेकंड का वैल्यू देना सीखो। आपके जीवन से जो ये टाइम जा रहा है ना, वो बहुत मूल्यवान है, उसको वैल्यू देना सीखो। रील्स देख के, स्क्रॉल करके, ये फलाना ढिमका करके इसको वेस्ट मत करो, ठीक है। अपना टाइम को वैल्यू देना सीखो, बहुत ज्यादा है। बिलीव इन मैजिक। मैजिक पे बिलीव करना सीखो, क्योंकि सच में मैजिक होती है। अगर आप डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हो, गॉड गॉडेस के ऊपर बिलीव करते हो, एंजल के ऊपर बिलीव करते हो, तो वो लोग हैं हम लोगों के साथ और वो लोग काम कर रहे हैं। बिलीव करना सीखो। बिलीव इन मैजिक। मैजिक पे बिलीव करो, जो मैं ऑल टाइम बोलती हूँ। मेरा जितना भी क्लाइंट है, जो भी है, जो भी मेरे से बात करते हैं, जो भी मेरे से जुड़ते हैं, उनको मैं ऑल टाइम बोलती हूँ कि भाई मैजिक पे बिलीव करना सीखो। म्यूजिक, जितना हो सके म्यूजिक सुनो, ठीक है। क्योंकि म्यूजिक पे ऐसा कुछ चीज होता है, जब आप हील हो जाओगे, आपका जो सोल है वो हील हो जाएगा। क्योंकि म्यूजिक पे यहाँ पे और भी एक चीज बोला जाएगा, अगर आपके दिल पे कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज है, म्यूजिक के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। फोकस। फाइन। मॉडरेशंस। देखो यहाँ पे मॉडरेशंस बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि जो भी आप खाना खा रहे हो ना, वो खाने के ऊपर भी ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ऑल टाइम आप लोगों को जो भी खाना खा रहे हो, वो चीज हम लोग जो बॉडी पे जा रहा है वो ऑल टाइम सही नहीं होता है। तो ऑल टाइम शुड बी मेंटेन हेल्दी खाना। हेल्दी खाना जो हेल्दी है उसके ऊपर ध्यान दो। जो फंटासी है, फाइन है, मतलब देख के लग रहा है बहुत स्पाइसी फूड है, लेकिन वो बॉडी के ऊपर वो स्पाइसीनेस सही नहीं है, अवॉइड इट, टोटली अवॉइड। मॉडरेशन करो, ठीक है। माइंडफुली करो एंड केयरफुली करो, एंड खुद भी हेल्दी रहोगे और आपका माइंड भी सही रहेगा। और मैं जो बता रही हूँ ना कि आपका इमोशनली भी बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा है, तो खाना भी एक रीज़न है। जब भी बाहर का खाना लेके आओ, जो भी चीज़ है, उसको पहले भगवान को सरेंडर करके डिवाइन को बोलो, उनको उनका प्रसाद मान के खाओ। तो वो क्या होगा, आप लोगों के लाइफ में ना कुछ नेगेटिव चीज़ हम नहीं होगा। बाहर का खाना हम लोग हर कोई मंगवाते हैं, खाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है ना कहाँ से वो खाना आ रहा है, कौन बना रहा है, उसका एनर्जी क्या था,
नेगेटिव था या पॉजिटिव था या बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, उसका फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं था या फिर फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो एनर्जी हम लोगों को बॉडी के ऊपर एब्जॉर्ब होता है डियर। सो हो सके तो घर पे बना के खाना खाओ, और अगर घर पे नहीं होता है तो बाहर से जब भी कोई खाना मंगवा रहे हो तो एटलीस्ट भगवान को वो चीज़ को दे के तभी खाओ, कि बोलो कि हे यूनिवर्स है डिवाइन, ये आप इसको खाइए और प्रसाद करके मेरे को दीजिए, तभी मैं इसको खाना खाऊंगी, ये आपका ही प्रसाद है। तो जो भी चीज़ है, जो भी खा रहे हो, गॉड का प्रेजेंस को फील करके जितना हो सके लो, तो क्या होगा, आपका बॉडी पे कुछ नेगेटिव नहीं चीज़ जाएगा और हार्म भी नहीं करेगा आपको, वो आपको हील भी करेगा, राइट। ट्री विजडम में क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, कि जो भी आपका नेगेटिव थॉट है राइट नाउ योर करंट सिचुएशंस, सो वो जो थॉट रहेगा ना, वो जो मतलब उसका जो साउंड होता है ना, वो साउंड आपको हील करेगा। तो नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के, जो जब भी आपको बहुत ज्यादा डाउन फील हो, जब भी नेगेटिविटी आए, तो वो आप क्या करना, आप साउंड हीलिंग जो म्यूजिक होती है वो सुनना, या फिर ट्री विजडम जो भी है उसका जो नेचर का जो है ना, उसके साथ जुड़े रहना, वो आपको हील करेगा, नेगेटिव थॉट से बाहर निकालेगा। और हो सके जो ग्रीनिश है जो भी है, वहाँ पे भी जा सकते हो आप, वहाँ पे भी जाके हील हो सकते हो आप, वो भी आपके लोगों के लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि नेचर जो है वो हम लोगों को ऑल टाइम हील करता है। अच्छा, लास्टली आप लोगों के लिए तो फिर मैं क्या बताऊँ, इस साल में आप लोगों को क्या करना चाहिए। इस साल में आप लोग ध्यान देना, आप लोग जो भी बड़े बुजुर्ग है घर का, ज़्यादातर पापा और मम्मी, उन लोगों के साथ मिसबिहेव मत करना, सही से रहना, डिसिप्लिन ओरिएंटेड रहना, पुराने पास चीज़ों को भूल जाना और आगे कंटिन्यू करना। और मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताऊंगी, हो सके तो मान लो जिसके भी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो फ्राइडे करके दिन, फ्राइडे हो सके तो गुलाब का जो पानी होता है, गुलाब पानी पे नहाना स्टार्ट करना, ठीक है, और इतर वगैरह भी लगाना स्टार्ट करना फ्राइडे करके, ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो चलिए, राधे राधे, मैं सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जैसे आप प्रॉब्लम पे हो वैसे प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है, तो उनको भी शेयर करो, उनको भी शायद मेरे थ्रू कुछ मैसेज मिल जाए, ताकि उनके लाइफ में हेल्प हो जाए, वो हील हो जाए। और पर्सनली मेरे से अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, अपने बारे में कंसल्टेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली मैं हूँ, यहाँ पे लिखो आई एम इंटरेस्टेड फॉर कंसल्टेशन या वॉट एवर, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी डेफिनेटली। और एनर्जी को क्लेम करना मत भूलना, 1176। बाय बाय, टेक केयर डियर।